दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर भवन का सबसे मुख्य स्थान होता है। इसी स्थान से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए भवन में पूजा घर का निर्माण करते समय हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पूजा घर को हम अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार सजाते हैं और उसमें हम अपने आराध्य देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। परिवार यदि बड़ा है तो जाहिर है कि सबके अपने अपने प्रिय देवी देवता होंगे और परिवार का हर व्यक्ति अपने प्रिय आराध्य की मूर्ति यहाँ वहां से ढूंढ कर लाता है और उन्हें पूजा घर में स्थापित करता है। इससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती ही चली जाती है, परंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना गलत माना गया है। पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए, जिससे पूजा करने में आसानी हो सके। और भी कई ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर अनजाने में ही हम सबसे हो जाती है और उसे लगातार नजरअंदाज करने पर हमें हमारी पूजा अर्चना का सही फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें पूजा घर में कुछ नियमों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमें अपनी आराधना का सही फल मिल सके। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं पूजा घर से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु नियमों को। बात करते हैं पहले नियम की। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो जाती है, वह गलती है मंदिर को गंदा रखना। मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं, उसको कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर के ही पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की जोत भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से पूजा घर में स्थापित देवी देवताओं के मुख दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं होने चाहिए। तीसरा नियम, पूजा घर में कभी भी खड़े हुए और नाचते हुए गणपति की मूर्ति, तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर, हनुमान जी और माता की रुद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की मूर्ति या फोटो हमेशा ही शांत एवं विराजमान अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। चौथा नियम है, पूजा घर में भूल कर भी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवी देवताओं के साथ नहीं लगानी चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। कई लोग साधु संतों की तस्वीरों या मूर्तियां पूजा घर में भगवान के पास रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। घर के मंदिर में पूजा के लिए किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। साथ ही उन मूर्तियों की ऊंचाई 4 या 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है, तो घर के मंदिर में 2 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखनी है, तो बाजार से खरीद कर ऐसी मूर्ति लाइए जो बैठी हुई और आशीर्वाद देती हुई शांत मुद्रा में हो। घर के मंदिर में रखी जाने वाली मूर्ति या देवी देवताओं की मूर्तियों के मुख प्रसन्नचित्त होने चाहिए। मंदिर में रखी गई मूर्तियों के बीच कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। घर के मंदिर में माता काली, भैरव जी और शनि देव की मूर्ति रखना वर्जित माना गया है। पांचवा नियम, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में पंच देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। इसलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। घर के मंदिर में सूर्य देव, गणेश जी, भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव, इन 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्तियां हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में भूल से भी किसी भी देवी देवता की खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति मिट्टी की हो अथवा धातु की, वह कभी भी खोखली ना हो। ऐसी मूर्तियां जल्दी खंडित हो जाती हैं। मंदिर में चित्र लगाते समय ध्यान रखें कि देवी देवता के चित्र फटे हुए या फिर धुंधले ना हो। नियम नंबर 6, घर में उग्र देवी देवताओं की प्रतिमाएं अथवा चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। भगवान का जो रूप आपको प्रिय हो, वही रूप आपके सामने होना चाहिए। देवताओं की उग्र रूप से मन में भय की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही घर के बालक देवताओं के ऐसे उग्र रूप को देखकर भयभीत हो सकते हैं। बच्चों के मन में भगवान के प्रति प्रेम कम होने लगता है। इसलिए पूजा घर में सदैव ही प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जागृत हो। 7वां नियम, प्राचीन काल से जो चलन है उसके अनुसार लकड़ी,
पाषाण, सोने, चांदी या पीतल आदि धातु की मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। जैसे धातु की मूर्तियां महंगी होने के कारण आजकल पाषाण की मूर्तियों को ही बहुत से लोग घर में पूजा के लिए रखते हैं। वैसे पाषाण की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ भी मानी गई है, क्योंकि इसे स्वच्छ रखना अत्यंत आसान होता है। किंतु धातु की मूर्ति भी उत्तम होती है, क्योंकि यह जल्दी खंडित नहीं होती है। मिट्टी की मूर्ति रखने पर इनके जल्दी टूटने की संभावना बनी रहती है और इन्हें स्वच्छ करना भी कठिन होता है। इसलिए घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जो टूटे नहीं और उन्हें आसानी से स्वच्छ भी किया जा सके। घर के मंदिर में भूल से भी प्लास्टिक की अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र में ऐसी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना गया है। 8वां नियम, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर का स्थान कहां पर होना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो भगवान इस संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन जहां बात करें मंदिर की, तो उसके लिए निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि मंदिर को पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर का मंदिर शौचालय से दूरी पर होना चाहिए। आप अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर कभी भी ना बनवाएं जहां पास में वॉशरूम हो, क्योंकि वॉशरूम या शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र होते हैं। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। साथ ही पूजा घर रसोई और शयन कक्ष में भी नहीं बनाना चाहिए। 9वां नियम, दोस्तों, घर के मंदिर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्थान हम सबसे ऊंचा है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए एक अलग ही कमरा हो तो सर्वोत्तम होता है। घर के मंदिर में कभी भी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा सामग्री एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें आदि अपने अपने स्थान पर रखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग लापरवाही में पूजा स्थल पर वस्तुओं को बिखेर कर रखते हैं। यह वस्तुएं हमारी पूजा में बाधाओं का निर्माण करती हैं, जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसलिए पूजा घर में सामग्री को सदैव ही व्यवस्थित रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा के बाद जली हुई माचिस की तिलियां, मुरझाया हुआ फूल, जली हुई काली बाती आदि को हटा देना चाहिए। अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मंदिर में बिखरी और जली हुई माचिस की तिलियां नहीं होनी चाहिए। यदि दीपक जलाने के लिए पूजा घर में माचिस रखनी ही है तो उसे किसी कागज या कपड़े में छिपा करके रखना चाहिए, उसे सामने नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बुझी हुई माचिस की तिल्ली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ध्यान रहे कि पूजा घर में लाइटर आदि का उपयोग दीपक जलाने के लिए भूल से भी ना करें और एक माचिस की तिल्ली से एक से अधिक दीपक या धूप बत्ती भी नहीं जलानी चाहिए। अब अंत में एक सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि घर के पूजा स्थल में कभी भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उसमें बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और बांस को जलाना हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही बताइए। धन्यवाद।